उस सारे लोगों का नाम आपने भोजपुर से जुड़े हुए पाया है, लेकिन अब चिकित्सक जगत में भी एक नाम और भी उजागर होते चला जा रहा है, खास करके भोजपुर की धरती से, जिनका नाम है रजनीकांत। ये चेहरे से या नाम से परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। अंबानी से लेकर के एक छोटे तबके के लोगों के बीच में बहुत ही बेहतर तरीके से चिकित्सक करने के रूप में जाने जाते हैं। आरा की धरती पे फिर से आपको जी नमस्कार सर। कैसा फील हो रहा है आज की जिस तरीके से हेमराज ने आपको स्वागत किया और माँ आरण्य देवी का आपके ऊपर में कृपा रहा है, तो क्या पा रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये माँ आरण्य देवी की कृपा है कि मैं सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि मैं आरा की धरती पे पैदा हुआ, जहाँ बहुत सारे ये आरा की धरती पे वीर योद्धा भी पैदा हुए, हमारे वीर कुंवर सिंह लेकर के जीवन बाबू से लेकर सब लोग, मैं ही उसी धरती से भी हूँ। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आरा और बिहार ये सब बात हटाते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि जो जिस तरह से हम अवार्ड लेकर के आए हैं वो एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसको हम लोग इंटरनेशनली देखते हैं। तो और आरा की धरती, जैसे हेमराज भैया ने इतने सारे व्यवस्था किए आरा में लोगों को, और जितने सारे ये भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ठीक हुए ये सारे पेशेंट हैं। तो उनको जब पता चला कि डॉक्टर रजनीकांत पटना आ रहे हैं, तो वो लोग पटना से लेकर के आरा तक हमारे साथ में अभी चल रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काम करने के लिए और उत्साहित करेगा कि मैं अब इस काम को और अच्छा से करूं और लोगों को अच्छा रिजल्ट दूं। जी बिल्कुल। 1857 में जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय वीर कुंवर सिंह इस धरती से निकल करके आज़ादी दिलाया था। आज कई लोग ऐसे हैं जो शरीर के जकड़न से आज़ादी पाना चाहते हैं। कई आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी से लेकर के खास करके, तो ये सारे जो जरकन है उसको निकालने का प्रयास जो आप करते हैं, किस तरीके से करते हैं? ये टोटल मैनुअल थेरेपी होता क्या है कि हम लोग गलत बैठने से, गलत सोने से कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होता है, 6 महीने 1 साल बाद होता है। तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक सिंपल भाषा में देख लिया, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट होता है, वैसे बॉडी का भी अलाइनमेंट कराना चाहिए। और जब अगर करा लेते हैं, जो प्रॉब्लम में नहीं है वो भी साल में 1 बार कराए, तो आगे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, कई तरीके से आप देखा जाए तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कई आपके MBBS चिकित्सक हैं, MS हैं, सभी लोग हैं। एक तरफा आपका फिजियोथेरेपी है, तो दोनों की अगर मिश्रण कर करके बातें करें तो आप उसमें अपने आप को कहाँ पाते? देखिए, सबका अपना अलग अलग रोल है। अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी कराना ही है, किसी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज कराना ही है, और कोई अगर मेरे पास आता है उसका अगर बोन अलाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मैं ठीक करूँगा, वो मेरे पास आएंगे। एक सवाल है कि आखिर में इतना नामचीन कैसे बन गए? एशिया बुक में आपका नाम आ गया, वर्ल्ड लेवल में आप आ गए, यहाँ तक कि अंबानी जैसे रिच घराने के लोगों के भी इलाज आपने किया। आखिर आप में है क्या ऐसा? देखिए, हमारे पास है यही कि अनोखा ट्रीटमेंट तो ये नहीं है, काफ़ी प्राचीन काल का है, ये हमारा इंडिया का ही है, लेकिन हमारे इंडिया वालों ने उस स्तर तक छोड़ दिया। बाकी आउट ऑफ कंट्री वालों ने कोर्स वगैरह डेवलप करके इसको आगे बढ़ाया। होता है क्या है कि इसमें जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी से जितने सारे ब्लड की सप्लाई होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। पूरा बॉडी हम लोग का रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। जब हम लोग जैसे ही उसको सही करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। सर दर्द होना, चक्कर आना, पैर में झंझनाहट, हाथ में झंझनाहट, कमर दर्द, आँखों में दर्द, उसके बाद में इंडाइजेशन, जितने सारे रिलेटेड है हम लोग स्पाइन से ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके वजह से हुआ क्या कि एक तो मेरे पास मेडिसिन नहीं खाना होता है, दूसरी चीज़ बहुत सारी महंगी जांचें नहीं होती है, और तीसरी चीज़ बिना मेडिसिन के 2 से 3 दिन में रिजल्ट सामने दिखता है, इसीलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको राजनीतिक लोगों के बीच में जो आपको जाने का मौका मिला, जैसे लालू प्रसाद यादव या कई ऐसे नामचीन नेता हैं, तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से, और आप घरेलू जो बन गए, वो सबसे शख्सियत कौन? देखिए, इस पे पॉलिटिकल व्यू पे मेरा कुछ ऐसा कुछ ओपिनियन नहीं है। हमारे पास जो आएंगे, मैं एक डॉक्टर हूँ, सबको ट्रीटमेंट करूँगा, चाहे वो RJD हो, लोजपा हो, BJP हो, कोई भी हो। तो अभी ऐसा पॉलिटिकल व्यू से मैं कभी नहीं सोचा, ना किसको जोड़ा। बस जो मेरे पास आते हैं मैं उनको बस एक पेशेंट की तरह ट्रीट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ऐसा कौन है अभी नेशनल फिगर में अगर देखा जाए तो? नहीं, ऐसा मैं अभी किसी को उस स्तर से मानता नहीं, कभी मैं पॉलिटिक्स के बारे में सोचा ही नहीं। नेशनल फिगर में अगर देखा जाए जिनका आपने इलाज किया है, कौन से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनको मैंने ट्रीटमेंट किया है? ट्रीटमेंट तो मैं BJP के नेता से लेकर के RJD के नेता से, JDU से नेता, लगभग सारे लोगों को मैंने ट्रीट किया है। और ये भी बात आता है कि अंबानी के घर में भी आप प्रवेश कर गए? हाँ जी, उनको भी मैंने ट्रीटमेंट कैसे क्या हुआ? जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो अपने वो, ये आप नाम सुने होंगे, निखिल मर्चेंट, जो राधिका मर्चेंट के अंकल की शादी हुई। हाँ, उनके वो कजन ससुर हैं। तो उनको प्रॉब्लम हुई थी तो वो किसी के थ्रू मेरे तक आए, मुझे वहाँ पे ले जाया गया। मेरा मुंबई क्लिनिक था, मुंबई से मैं गया, मैं उनको देखा, असेसमेंट किया, प्रॉब्लम क्या है, मैंने ट्रीटमेंट किया और वो काफ़ी ठीक हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी हुजूम, 500 गाड़ियाँ एयरपोर्ट से लेकर करके आरा की धरती पर आया, हजारों लोगों ने आपको
आवा भगत किया, माँ अरण्य देवी का आप आशीर्वाद लेने के गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले पल राजनीति में उतरना चाहते हैं? नहीं, ऐसा अभी तक कोई मतलब मेरा थॉट नहीं है। मैं बस अभी लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं उसमें ही खुश हूँ। तो इतनी हलचल कैसे हो गया? इतना हलचल, ये सारे ठीक होने वाले पेशेंट हैं हमारे। इन लोगों की चाहत थी कि आपका ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, और मैं आज मुझे उस मुकाम पे पहुँचा तो मुझसे ज़्यादा खुशी इन लोगों को हुई, और ये इतने सारे प्यार इन लोगों के लिए मेरे लिए है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रजनीकांत जी, एशिया फेम रहे हैं और ख़ास करके भोजपुर के धरती के रहे हैं। इन्हीं से बीच में एक और भी व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ जो अपना नाम बताएंगे आप। मेरा नाम हेमराज कुमार पड़ेगा। अच्छा, कैसे क्या किया आपने? मैंने डॉक्टर रजनीकांत मेरे छोटे भाई हुए। मैं भी बहुत मानता था इनको और चाहता था कि मेरा भाई कभी अच्छा डॉक्टर बन जाए। तो जब ये बोला कि भैया हम वर्ल्ड एशिया बुक मिला है और वर्ल्ड बुक भी मिलने वाला है, तो मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो हमसे बोला कि भैया हमारा धरती पे जन्म लिए थे, वहीं घूमना चाहते हैं और वहीं एक बार समझना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। तो हम बोले कि चलो भाई, तो हम स्वागत के लिए आपको एयरपोर्ट भी आए। तो मैंने 2-4 जगह बैनरों लगाया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सहयोग दिया और काफ़ी लोगों ने मेरे साथ जाकर कहा कि मैं भी चलूँगा डॉक्टर रजनीकांत को लाने के लिए। तो सारे लोग, डॉक्टर रजनीकांत जी जो फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टिस के रूप में जाने जाते हैं, खास करके चिकित्सीय की जगत में, और जिस तरीके से ये राजनीतिक घरानों से लेकर के एक अंबानी के दरवाजे तक खटखटाने वाले वो शख्सियत आज भोजपुर की धरती पर आकर के इस तरीके का जो आवागमन आम लोगों ने किया है, ये निश्चित तौर पे ये देखने योग्य था। क्योंकि खास करके अभी तक आप लोगों ने देखा होगा राजनीतिक लोगों आकर के यहाँ पर जिस तरीके से आवाभगत किया करते हैं, लेकिन चिकित्सक जगत में अभी तक ये पहला ऐसी कदम है जहां पर कोई भी चिकित्सक यहां आए और अपनी कदम रखा और आवाभगत फूलों की मालाओं से और हजारों लोगों की अभिवादन से। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।